हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, एक क्विक अपडेट वाला वीडियो कवर करेंगे जिसमें बहुत सारी खबरों को मैं कवर करूंगी, आप उसको ट्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एफसीएनआर के डिपॉजिट्स का डेटा सामने आया है। मैंने जो सबसे पहली वीडियो भी अपलोड की है उसमें भी मैंने कवर किया है कि ये जो डेटा निकल कर आया है एक बहुत ही अच्छा डेटा निकल कर आया है, जिसका हम इम्पैक्ट देख रहे हैं कि आज मार्केट में जो पॉजिटिविटी आप देख रहे हो, वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि ये डिपॉजिट्स का जो डेटा है वो बहुत ही अच्छा है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आप देख सकते हो निफ्टी बैंक पर आया और हमारी करेंसी पर आया। क्योंकि डेटा जो निकल कर आया वो ये है कि जो इंडियन बैंक्स हैं उन्होंने 40.81 बिलियन डॉलर के जो इन्फ्लोज हैं वो कलेक्ट किए हैं सो फार। डॉलर इन्फ्लो मतलब जुलाई तक का डेटा आया है, तो बहुत ही अच्छे इन्फ्लोज बैंक्स ने कलेक्ट किए हैं। डॉलर इन्फ्लो का बढ़ना बहुत ही अच्छी बात होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, करेंसी के लिए। वही हम इम्पैक्ट देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आज निफ्टी बैंक में एक अच्छी तेज़ी जो आप देख रहे हो, वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि ये डेटा है बहुत ही अच्छा निकल कर आया, तो इसको आप फोकस में रख के चल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, एक और पॉजिटिव डेटा जो है सामने आया वो है एफआईआईज की बाइंग। जैसे कि हमें पता ही है लगातार एफआईआईज हम अपनी जो सेलिंग उन्होंने कंटिन्यूड ही रखी, जिसका प्रेशर हमने देखा भी मार्केट में कि मार्केट में एक अच्छी तेज़ी जो है आने का सबसे बड़ा कारण यही है फ्रेंड्स कि एफआईआईज जो हैं अपनी बाइंग स्टार्ट करें और एक हेल्दी बाइंग स्टार्ट करें जिसमें कॉन्फिडेंस भी दिखना चाहिए। तो वही होता दिख रहा है फ्रेंड्स। जुलाई मंथ का जो है एफआईआईज का डेटा निकल कर आया और वो नेट बायर्स बने हैं जुलाई मंथ में, जिसमें उन्होंने बाय किए 2.31 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स की हैं उन्होंने इंडियन इकोनॉमी में सो फार। और ये जो इन्फ्लो आया है ये अकेला इक्विटी मार्केट में नहीं आया, प्राइमरी मार्केट में भी आया, मतलब थ्रू आईपीओ भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ये अच्छा डेटा एफआईआईज की तरफ से आया, क्योंकि एफआईआईज का जो है बाइंग होना भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है इकोनॉमी के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, परसिस्टेंट सिस्टम के रिजल्ट आए थे। रिजल्ट मतलब ख़राब ही थे मार्केट में। अगर अगर आपने आज इसको ट्रैक किया होगा, रिएक्शन नेगेटिव ही था मार्केट में। अगर हम रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वार्टर वन का जो नेट प्रॉफिट है इंक्रीज हुआ 13.7% के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस। रेवेन्यू में भी तेज़ी है 29% के साथ। और कंपनी ने ये भी अनाउंस किया कि उन्होंने डील साइन की है 1.15 बिलियन डॉलर की। तो अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे रिजल्ट आपको ठीक ही लगेंगे, लेकिन अगर आप डीपली एनालाइज करोगे रिजल्ट्स को तो मार्केट को नेगेटिव ही लगा रिजल्ट्स, और नेगेटिव ही रिएक्शन दिया है मार्केट ने। उसके बाद फ्रेंड्स, आप फोकस में रख सकते हो टेक्सटाइल सेक्टर, जिसको आप अपैरल सेक्टर भी बोल सकते हो। अब हो क्या रहा है फ्रेंड्स के सबसे ज़्यादा जो है टेक्सटाइल सेक्टर में जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, वो चाइना के तरफ से होता था, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी फ्रेंड्स जो टेक्सटाइल सेक्टर है हमारी इंडिया का, उसका भी सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट जो है कंट्री पता है कौन सी है? अमेरिका। अब चाइना का क्या हो रहा है? चाइना का जो शेयर एक्सपोर्ट का वो अमेरिका में थोड़ा सा ड्रॉप हो चुका है। तो मतलब अगर चाइना का एक्सपोर्ट ड्रॉप हो चुका है अमेरिका में, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसके लिए निकल कर आती है? यस, इंडिया के लिए। और नॉट ओनली फॉर इंडिया, बाकी जो कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया, अब ये जो कंट्रीज़ हैं इनके लिए अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के निकल कर आएगी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। तो अगर आप इस न्यूज़ को फोकस में रख के चलो तो आप टेक्सटाइल सेक्टर को ट्रैक कर सकते हो। साथ के साथ फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारी यूके के साथ जो ट्रेड डील साइन हुई है, एफटीए साइन हुआ है, उसमें भी सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पता है कौन है? टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वहाँ पर भी है यूके में। तो टेक्सटाइल सेक्टर को आप आने वाले टाइम के लिए फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि अगर चाइना का जो है एक्सपोर्ट शेयर ड्रॉप होगा तो उसका सीधा सीधा बेनिफिट इंडिया को भी मिल सकता है। अब ये पक्का नहीं होता, मिल सकता है, इसका हमें पता चलेगा रिजल्ट्स के थ्रू। तो आप टेक्सटाइल सेक्टर को और उन जो उस सेक्टर में जो कंपनीज हैं उनको फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बढ़ता हुआ कंपटीशन इन क्विक कॉमर्स सेगमेंट, वो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट भी जो है अब फूड डिलीवरी सेगमेंट में आने वाला है, और उन्होंने लॉन्च किया फूड डिलीवरी का जो प्रोग्राम है उनका अराउंड अगस्त 15, और 10% कमीशन जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो फूड डिलीवरी में जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट में जो बढ़ता हुआ कॉम्पिटिशन है वो सीधा सीधा हम देख रहे हैं। बहुत सारे अनलिस्टेड स्पेस में भी कंपनीज हैं, लिस्टेड स्पेस में तो दो ही हैं। तो बेसिकली इनका मोटिव क्या होता है? मार्केट शेयर को कैप्चर करना। जितना ज़्यादा मार्केट शेयर ये गेन करेंगे उतना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। तो जो लिस्टेड स्पेस में कंपनीज हैं एटर्नल और स्विगी, इसको आप फोकस में रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इनका जो सीधा सीधा आप इम्पैक्ट इनके रिजल्ट्स पर देखोगे, क्योंकि हमेशा जो रेस लगी होती है वो मार्केट शेयर के को लेकर ही लगी होती है।
उसके बाद फ्रेंड्स जाते जाते जुलाई का जो पावर कंजम्पशन का डेटा है वो भी सामने निकल कर आया कि पावर की कंजम्पशन जो है जुलाई में इंक्रीज हुई है 10.9% के साथ, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो इसके चलते जो एसी की डिमांड है बहुत ही ज़्यादा तेज़ रही है इस क्वार्टर में भी। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आप देखोगे कि आने वाले रिजल्ट्स में आपकी जो एसी वाली कंपनीज हैं जैसे कि वोल्टास हो गया, ब्लू स्टार, हिताची, तो इन कंपनीज में जो रिजल्ट्स आएंगे इनके इसका इम्पैक्ट आप देखोगे। तो इसके चलते आप फ्रेंड्स एसी वाली कंपनीज को भी फोकस में रखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।